Okay, Bhattaji, very good morning. How are you, everyone? So, once again, welcome all of you in our channel Inception Ekaram. And today's topic is formal charge. That means we are going to calculate formal charge on a molecule, on an entity, or on an ion. But आज के टॉपिक में हम एक बार फिर से आपके लिए आप सभी के लिए केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें आज हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना निकालेंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है, बहुत आराम से इसको सीखना है, बहुत आराम से आपको पढ़ना है। जो मॉलिक्यूल्स हमने नहीं किए थे उन पे हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। लीस्ट स्ट्रक्चर आपको मैंने बताए थे, होपफुली आप सभी ने कर लिए होंगे। कुछ एक लीस्ट स्ट्रक्चर की मैं फोटो साथ में डाल दूंगा, ठीक है बेटा। तो फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन कह सकते हो आप। देखो है क्या बेटा, फॉर्मल चार्ज का मतलब है कि कोई मॉलिक्यूल बन रहा है या कोई आयन है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर नेट चार्ज कितना आ रहा है, उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। अब इसका एक सिंपल सा एक साधारण सा फॉर्मूला है। फॉर्मल चार्ज का एक सिंपल सा साधारण सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है बेटा? वो फॉर्मूला होता है कि आपको सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लेने हैं, कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो ना एटम की, एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम। एक एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर, ऐसे लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड पेयर। बेटा ये फॉर्मूला याद करना, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम, उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितना लोन पेयर होगा कितना बॉन्ड पेयर होगा, ठीक है। अरे ठीक है ना, चलो ठीक है, गुड। अब देखो जो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन बेटा डबल बॉन्ड बना रहा है तो उस पर 0 चार्ज आएगा, ट्रिपल बना रहा है तो उस पर प्लस आएगा, 1 बना रहा है तो माइनस। हम मान लो O3 का बात करते हैं। O3 जो है उसको हमने ऐसे बताया था, मान लो चार्ज हम खत्म कर देते हैं ही नहीं, ये तो आपको पता है। इसके पास एक लोन पेयर होगा, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, और इसके पास कितने, 2 लोन पेयर होते हैं। आपको चार्ज का पता ही नहीं है बेटा, आपने बॉन्ड बना दिया, कैसा होता है भाई। तो मान लो इसको ऑक्सीजन को नाम दे देते हैं O1, इसको नाम देते हैं O2, और इसको बीच में लिख देते हैं दिस इज O1, दिस इज O2, दिस इज O3। अब मैं कह रहा हूँ हमने फॉर्मल चार्ज निकालना है ऑन O1। O1 पे कितना है, तो बेटा फॉर्मूला वैल्यू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन पे, बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं, माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन है तो 6, 2 6, एलसीएल में 6 है ना, क्या होता है देखो ऑक्सीजन 2 and 6, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के लिए 5 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर, बेटा लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो ऑक्सीजन 1 है ना, ये कितने लोन पेयर है, 1 2 3, 3 लोन पेयर है। लोन पेयर 3 है, लेकिन आपको लोन पेयर नहीं लेने, इलेक्ट्रॉन लेना है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6, माइनस 6, माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा, इस ऑक्सीजन ने देखो एक ये बॉन्ड बना रखा है, कि ये बॉन्ड बना रखा है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2। तो हमने क्या लेना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 2 बॉन्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन, 4। सॉल्व करो, 6 माइनस 6 माइनस 2 क्या आएगा बेटा, 6 माइनस, अरे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर में आपके हो गए 4, तो ये हो जाएगा हाँ 2, ठीक है। 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस 6 0, माइनस क्या गड़बड़ हो रही है भाई, 4 2, रुको, लोन पेयर 6 हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर कितने हो गए बेटा आपके, अरे बॉन्ड पेयर कितने हो गए 4। अच्छा लोन पेयर यहाँ पे 6 थोड़ी हुए हैं, मैं वही कह रहा, देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे 4 ही है, यहाँ पे कितने लोन पेयर, देखो वापस, अरे कैलकुलेशन में कई बार आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते देखो हम भी गलत कर देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे, बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने हैं, देखो ये 2 बॉन्ड है तो लोन पेयर कितने होंगे, 4 होंगे। 6 माइनस 4 माइनस 1/2, बॉन्ड पेयर भी कितने हैं 4, तो 6 माइनस 4 माइनस 2,
बेटा कितना आ जाएगा 0। तो इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसलिए 0 है। अब मान लो फॉर्मल चार्ज ऑन O2 पे निकालो बेटा। लोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास कितने हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन यहाँ पे देखो लोन पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? 2 -1/2। बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा? बीच वाले ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा? 6 - 2 और -3 कितना आ जाएगा? +1। इसलिए देखो यहाँ पे +1 चार्ज होता है, हमने बताया था ना। थर्ड वाले पे देख लो कितना है भाई? फॉर्मल चार्ज ऑन O3। बेटा क्या करोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से 6 माइनस लोन पेयर कितने हो गए? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन -1/2। बॉन्ड बेटा कितने बनाए? 1, तो 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? 6 - 6 - 1 दैट इज -1। तो इस पे चार्ज आया -1। तो बेटा दिस इज द फॉर्मल चार्ज। इस तरह से आप फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो किसी के ऊपर। अब O3 का देख लो। O3 का कैसे किया था हमने? O3 का NO3 नेगेटिव का जो मर्जी आप कर सकते हो। देखो O3 हमने ये बनाया था भाई, ये होता है, हमें नहीं पता चार्ज। अच्छा O3 का हो गया था CO3 2 नेगेटिव। CO3 2 नेगेटिव देखो, CO3 2 नेगेटिव हमने क्या बनाया था कि बेटा ऐसा होता है। देखो एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, और यहाँ पे मान लो 2 नेगेटिव है पूरे पे। हमें नहीं पता, हमें ये पता है सिंगल बॉन्ड है तो भाई 3 लोन पेयर, डबल बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर। नाम दे दो, दिस इज O1, दिस इज O2, दिस इज O3। आपसे पूछे फॉर्मल चार्ज ऑन O1, क्या कहोगे? O1 ये है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही 6 रहेंगे। दूसरे का लिख लो फॉर्मल चार्ज ऑन O2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लिख लो। तीसरे का लिख लो वैलेंस फॉर्मल चार्ज ऑन O3 6। बेटा इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस तीनों ही ऑक्सीजन में 6 रहेंगे। अब देखो O1 में लोन पेयर कितने हैं बेटा? 6। देखो 2 4 6, 3 लोन पेयर है 6, -1/2 बॉन्ड कितने बनाए हैं? 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? सोल्व करो कितना हो जाएगा? -1। सोल्व कर लो 6 - 1, 6 - 6 - 1 -1 हो जाएगा। O2 पे देखो बेटा, तो यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा? -1। ये 2 जो नेगेटिव है बेटा, ये टोटल चार्ज इस पे। अब ये 2 है कहाँ का? एक यहाँ आ गया, दूसरे को देखो 6 - 1/2 × 2, इस पे -1 आ गया, तो एक -1 यहाँ आ गया, माइनस चार्ज खत्म। अब देखो यहाँ पे 0 और ऑटोमेटिक 0 ही बचना, लेकिन फॉर्मल चार्ज भी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 6 - 4 -1/2 × 4 क्या आएगा? 0। तो ये 0 चार्ज है यहाँ पे। कार्बन का निकाल लो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। क्या करोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते? 4 होते। लोन पेयर कितने हैं? 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा? 4, तो 1/2 × 8, 4 - 4 दैट इज 0। अरे फॉर्मूला है ना 1/2 × बॉन्ड पेयर 4 है तो 8 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इसके पास कोई है ही नहीं, तो ये कार्बोनेट का हो गया। आप नाइट्रेट का कर सकते हो। आप किसका कर सकते हो? नाइट्रेट का कर लो। देखो अभी दिखाते हैं नाइट्रेट का। फॉर्मूला याद रखना आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर लिखना है, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो नंबर लिख रहे हो तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर ये करके आप सोल्व करो। CO आ जाए। CO आपने CO बना लिया भाई, ये हो गया, और ये आपका इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर बच गया। अब आपको चार्ज नहीं पता किधर कैसे आएगा, कर लो बेटा। क्या है? फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन कितना है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस, लोन पेयर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, -1/2 बॉन्ड कितने बनाए हैं? 3, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। करो 4 - 2 - 3 कितना हो जाएगा भाई? -1। इस पे कितना चार्ज आएगा? -1। ऑक्सीजन देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना आएगा? 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, लोन पेयर है 2, बॉन्ड पेयर कितने बनाए बेटा? 6, तो 6 - 2 - 3 क्या आएगा? +1। इसलिए यहाँ पे +1 चार्ज है। तो बेटा जो चार्ज की कहानी हमने पहले पढ़ी थी, उसको फॉर्मल चार्ज की जो कैलकुलेशन उसने सेटिस्फाई कर दिया कि भाई वो ऐसे ही नहीं है, हमने ऐसे ही तुक्के मार दिए। वहाँ भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई ऐसे ऐसे पेयर में इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो या एक ना जाके पूरा पेयर बना लेता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है कि नेगेटिव। तो पहला तो ये है। दूसरा आपको फॉर्मल चार्ज से यहाँ से कंफर्मेशन हो गया कि भाई कैसे होता है। अरे ठीक है, कर लोगे बेटा जी? बताइए, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो ना सभी? चलो, तो यहाँ से बेटा जी ल्यूइस ऑक्टेट रूल जो चल रहा था बिल्कुल सही चल रहा था, किसी तरह की कोई समस्या आई नहीं। लेकिन क्या हुआ, आगे हम आगे बढ़ेंगे
और आगे हमें पता चलेगा कि किस तरह से लुईस का जो स्ट्रक्चर था फेल हो गया। अभी तक देखो, अभी तक की कहानी क्या कह रही है, अभी तक की कहानी ये कह रही है कि केवल और केवल वो मॉलिक्यूल पॉसिबल है जहाँ पे बेटा क्या हो रहे हैं, या तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर रहा है या फिर अदर एटम अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, तो आपका जो मॉलिक्यूल है आयन और स्टेबल है, अदरवाइज वो मॉलिक्यूल और आयन स्टेबल है ही नहीं। यहाँ तक की कहानी चल रही है। बताओ सभी को समझ में आया? अरे अभी तक की कहानी बेटा जी सभी को समझ में आई ना? चलो अभी देखो क्या होता है कि लिमिटेशन, हर एक थ्योरी की लिमिटेशन होती है कुछ ना कुछ, क्योंकि लिमिटेशन नहीं होगी तो फिर आइडियल हो गया। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल कहाँ फेल हो गया, ल्यूइस थ्योरी कहाँ फेल हो गई? अभी देखो मैं अब यहाँ पे इस केमिकल बॉन्डिंग की एक सच्चाई बता रहा हूँ, बीच बीच में बताता रहूँगा बेटा जी। केमिकल बॉन्डिंग कि जितनी भी थ्योरीज है वो कुछ ऐसे जैसे हम हवा में तीर चलाए, ऐसे 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 कि कुछ नहीं पता चल रहा और हवा में ऐसे तीर चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं, कहीं लग जाए तो बढ़िया, तो हवा में तीर चलाए जा रहे हैं। मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी होते हैं, उनकी जो ज्योमेट्री, उनकी शेप, उनकी जो प्रॉपर्टीज है ऑलरेडी हैं। अब उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम अलग अलग एजम्पशन, अलग अलग थ्योरीज बनाते हैं, और वो ही केमिकल बॉन्डिंग है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल क्योंकि स्टेबल है तो उसकी स्टेबिलिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं अपनी अलग अलग थ्योरी बना के। और जो फर्स्ट लेक्चर में यही सब लिखा था मैंने, हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग वीवीटी, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, एमओटी, वो सारी की सारी हवा में तीर वाली थ्योरी थी। हालांकि कोशिश हवा में तीर मार के की थी, बट एक्सप्लेन किया उन्होंने बेटा। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है तो वो हुआ, मॉलिक्यूल में था। तो इनके कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, जो मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टी से मैच करते हैं अपनी थ्योरेटिकल बातों को। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल के भी कुछ ड्रॉबैक्स आए। ड्रॉबैक्स कुछ ऐसे थे कि कुछ केमिकल्स मिल गए, कुछ केमिकल्स नहीं, कुछ कंपाउंड्स मिल गए, BF3, BCl3, PCl5, SF6, है ना, ये कंपाउंड्स मिल गए और ये सारे के सारे हाईली स्टेबल थे, सारे के सारे हाईली स्टेबल थे। अब बोला भाई इसको एक्सप्लेन करो। बोला भाई ऐसा हो रहा होगा, बोरोन, बोरोन कैसा होता है 2 and 3, बोले 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेटा 3 कैसे होंगे 1 2 3। और फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, फ्लोरीन के पास कितने होते हैं 2 और 7, 7 हो रहे हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे एक फ्लोरीन यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7, एक फ्लोरीन यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7। बोले भाई ये हो गया एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग। तो फ्लोरीन का देखो, ये फ्लोरीन के 8 पूरे हो गए, इस फ्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए, और इस फ्लोरीन के भी 8। तो फ्लोरीन तो ओके है, ऑक्टेट रूल। लेकिन क्या बोरोन के 8 पूरे हुए? बेटा बोरोन के तो 8 नहीं हुए, बोरोन की 3 जगह खाली रह गई, बोरोन के तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए। देखो बोरोन ने 3 ही बॉन्ड बनाए, 1 2 3। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो क्या है, केवल वही एटम्स, वही मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है जिनमें हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा कर रहा और अदर एटम ऑक्टेट, लेकिन बोरोन तो ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहा, बट दिस इज स्टेबल। अब बोले भाई ऑक्टेट से बताओ जी इसका क्या कारण है। ऑक्टेट बोला जी मुझे नहीं पता। नहीं पता मतलब फेल हो गया, फेल हो गया मतलब लिमिटेशन। तो इस तरह के बेटे सारे BCl3 देख लो, BCl में 3 में क्या है, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन आ जाए। PCl5 देखो, PCl5 1 2 3, मान लो 5 हिस्से करने हैं, ये हो गए 5। बेटा ये Cl आ गया, ये Cl आ गया, ये Cl आ गया, ये Cl आ गया, और ये Cl आ गया। अब देखो क्लोरीन तो अपना एक बॉन्ड बना के ऑक्टेट पूरा कर रहा है, क्लोरीन में तो कोई दिक्कत नहीं, इसके पास अपने 7 है और 1 मिल गया। लेकिन फॉस्फोरस देखो बेटा, फॉस्फोरस 10 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, जबकि ऑक्टेट क्या कर रहा था 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 8 से कम नहीं हो सकते, 8 ही होने चाहिए तब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। लेकिन भाई ये तो 10 बना रहा है और स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। SF6 को देख लो, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर। सल्फर के पास कितने होते हैं, अरे सल्फर के पास 6 होते हैं। भाई ये एक एक F को बुलाएगा और सारे के सारे आप अपने फ्लोरीन को अपने 6 इलेक्ट्रॉन पे जोड़ देगा। अब फ्लोरीन ने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, फ्लोरीन को तो कोई समस्या नहीं है, ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन सल्फर ने बेटा 6 बॉन्ड बना लिए, इसके 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि ऑक्टेट तो कह रहा था भाई 8 वाले से ज़्यादा या कम हो ही नहीं सकते, जबकि ये तो है। अब यहाँ पे आपके ऑक्टेट के पास जवाब नहीं था कि भाई क्या करूँ, कैसे करूँ। वो तो कह रहा था ऑक्टेट या डुप्लेट। बोले कि हम तो भाई हेक्जेट भी हैं, डेकेट भी हैं, 2 डेकेट भी हैं, 12 भी हैं, 10 भी हैं, 6 भी हैं। तो यहाँ पे आके इन मॉलिक्यूल्स पे आके आपकी जो थ्योरी थी लुईस क्लोजल अप्रोच वो फेल हो गई बेटा। यहाँ पे आके हमें ज़रूरत पड़ी एक नई थ्योरी की। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्ड का पूरा लेक्चर ही आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स का रहेगा, 10-12 मिनट का, ज़्यादा नहीं होगा।
उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई इसके बाद जो नई थ्योरी आई हुई बेटी उसने कैसे एक्सप्लेन किया। बेटा इस यूनिट को आप मेरे हिसाब से पढ़िएगा, इस यूनिट को बिल्कुल भी बुक के हिसाब से पैटर्न से नहीं पढ़ना है। यहाँ से टॉपिक देखिए, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, उसके बाद जाके बुक रीड कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतने हमने फॉर्मल चार्ज सीखा। फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है इन ए मॉलिक्यूल, इन ए आयन, इन एन एंटिटी द टोटल चार्ज, नेट चार्ज ऑन एन इंडिविजुअल एटम इज फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज हमने कैलकुलेट किया, जो आपके रटे रटाए एग्जाम्पल्स उन सब पे सॉल्व करने होते हैं। हर बुक में हर टीचर यही कराते हैं, हमने भी कराए हैं, आपको भी यही करना है, पेपर में भी यही आएंगे, समझ में भी यही आएंगे, तो यही करना है। नहीं समझ में आया रिपीट करके वापस मल्टीप्लायर पे लगा के आप देख सकते हो। तो बेटा जी आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे हमेशा जुड़े रहिए। आपका अप्रिसिएशन हमें एनर्जी देता है, तो अपने अप्रिसिएशन बनाए रखिए। तो ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टाटा एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।